हमारे यहाँ रोजगार का बहुत स्रोत है, लेकिन बहुत दिन से क्लोरी बंद है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा। लोग यहाँ के बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो टोटल नेता आता है, बस लेक्चर देके जाते हैं कि मैं जीतूंगा तो क्लोरी चालू करवा दूंगा, बस यही एजेंडा के साथ आते हैं, वोट लेके जाते हैं और वो काम कुछ नहीं करते इस क्षेत्र के लिए। अभी हम लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। पानी और बिजली के लिए भी 1 महीना से तो इसके लेकर के आपने किसी के पास आवेदन या कोई बात किया क्या? कोई आता ही नहीं है तो किससे बात करें? कोई नेता यहाँ पर आता ही नहीं है। इलेक्शन है उसके बाद भी नहीं आ रहा है। सारे बच्चे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि लाइन पानी का भी व्यवस्था नहीं है। देखिए पानी लेकर के भी आ रहे हैं दूसरी जगह से पीने का। आप देखिए दोस्तों कि ये सज्जन जी पानी लेकर के दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो बोलिएगा तो बोलेंगे कि जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे। अरे राम को आप क्या लाएंगे? राम आपके हैं सिर्फ, हमारे राम नहीं है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंचे हुए हैं राजहारा कोलेरी। राजहारा कोलेरी दिक्कत कुछ समय से बंद पड़ा हुआ है। ये क्यों बंद पड़ा है, इसके लिए हम यहाँ के पदाधिकारी से बात करेंगे। सर आप आइएगा। सर ये राजहारा कोलेरी सर कब से बंद पड़ा हुआ है सर? जी वो गार्ड साहब ने बताया कि पदाधिकारी यहाँ पे है। पदाधिकारी यहाँ नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं। कोई पदाधिकारी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर है पदाधिकारी, मतलब उपस्थित अभी नहीं है। अच्छा सर, ये बंद होने का कुछ कारण होगा ना? चलिए पदाधिकारी नहीं है लेकिन बंद होने का कुछ तो कारण होगा ना? अभी मैं जल्दी ट्रांसफर आया हूँ, इसलिए विशेष आइडिया नहीं है। हाँ ये बात है कि अभी आप ये मतलब तुरंत ट्रांसफर होकर गए हैं। आपको क्या पता है कुछ? सर हमें भी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम लोग न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग है हम लोग। अच्छा दिसंबर में हम लोग ज्वाइन किए। तो क्या आप लोग को जो फ्रेश ज्वाइनिंग है तो क्या ये उम्मीद है क्या कि अब चालू होगा? देखिए उम्मीद तो है, इसीलिए तो हम लोग को भेजा गया है। शायद अभी चालू है सर? प्रोडक्शन हो रहा है। लोग मिल जाएंगे वहाँ पे सर? हाँ देखिए जाकर के हॉल पैक वगैरह सब चल रहा है। अच्छा। एक जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो जैसे आप बोल रहे चालू हो रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि चालू नहीं है, बंद है। कुछ लड़कों ने बताया कि हम लोग को जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो छोटे छोटे होंगे जो बंद पड़ गया है। क्या इसमें सच्चाई क्या है सर? इसमें नहीं मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश अभी जल्दी आया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है और चालू है अभी चालू है। दोस्तों जैसे इन्होंने बताया, सर आपका नाम क्या हुआ सर? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी ने बताया कि यहाँ पे जो कोयला खदान है वो चालू है। तभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि कोयला खदान चालू है, लोग लगे हैं या नहीं लगे हैं। आपका नाम क्या हुआ? विनय चौहान। विनय चौहान जी, राजहारा कोलेरी में ये काम चालू है क्या? जी सर, काम तो चालू है सर। लेबर किधर लगे हुए हैं? कोयला कहाँ से निकल रहा है? कोयला तो अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि मिट्टी खुदा रहा है। अच्छा मिट्टी खुदा रहा है? जी हाँ। अच्छा तो मिट्टी खुदाने के बाद कब से काम चालू होगा? अब देखिए सब सप्लाई जब हो जाएगा तो कोयला माइन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा आप ये इसको बोल रहे हैं कि यहाँ जब मिट्टी हटेगा तो काम चालू हो जाएगा? अच्छा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी सिर्फ मिट्टी हट रहा है, अभी मजदूर यहाँ पे लगे हुए नहीं है। हम आप लोगों को कुछ और वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा मिट्टी हटाया जा रहा है कोयला निकालने के लिए। लेकिन अच्छा ये कब से बंद पड़ा था सर? तो हो गया कुछ दिन, मतलब ऐसे कभी चालू होता है कभी बंद हो जाता है। आखिर ऐसा कारण क्या रहा है, कभी चालू था कभी बंद होता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते सर। अच्छा अब तो बताएंगे साहब अफसर लोग ना। साहब अफसर और किधर रहते हैं? उधर भी रहते हैं क्या? तो हम नहीं बता पाएंगे। आप अपना नाम बताइए तो। मेरा दिनेश कुमार मेहता। दिनेश जी, राजहारा कोलेरी जैसे लोगों ने बता रहा है, कोई बता रहा है काम चल रहा है, कोई बता रहा है काम नहीं चालू है। सर सच्चाई क्या है सर? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं कि हम दूर क्या है, यहाँ पे हम आने जाने वाले हैं। तो आने जाने वाला तो आपको दिख रहा होगा ना कि मजदूर लगे हुए, काम चल रहा है, कोयला निकल रहा है। खाली देखते हैं कि गाड़ी चलती है, मजदूर देखते हैं सिर्फ गाड़ी चलती है। अच्छा यानी कि जैसे हमको जो लोग कुछ बता रहा है कि नहीं काम चालू है, मतलब काम चालू रहता तो मजदूर भी लगे हुए रहते। और जैसे आप बोल रहे कि हमेशा मान जाते हैं, तो आते हैं तो कुछ तो आपको दिख रहा होगा कि कोयला निकल रहा है, कुछ और हो रहा है सर? नहीं वैसा तो ध्यान नहीं देते, कभी कभार आते थे मिट्टी वर्क कभी देखते हैं, कभी कुछ लगा रहता है। सिर्फ मिट्टी वर्क ही देखते हैं यार। दोस्तों देखिए एक आगंतुक है जो बताया कि सिर्फ मिट्टी का काम चलता है, अभी कोयला निकलना नहीं निकल रहा है, चालू होगा नहीं चालू होगा इसके भी कोई संभावना नहीं है। आपको आप कुछ और लोगों से ही मिलवाएंगे आगे चल करके। आप देख सकते हैं कि मिट्टी का काम चल रहा है यहाँ पर, मिट्टी का कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अभी कोयला नहीं निकल रहा है। आप ये देख लीजिए कोयला कहीं नहीं निकल रहा है। लेकिन बड़ा अजीब चीज है कि कुछ लोगों ने ये बात कहा कि कोयला निकल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि काम नहीं लगा हुआ। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि बहुत पहले से बंद है। मामला क्या है
अभी हम कुछ लोग और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पे काम चालू था, यहाँ पे जहाँ पे कोयला निकल रहा था, ये पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। उसके बाद भी लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है, जो पदाधिकारी है उनके द्वारा कहा जा रहा है, पदाधिकारी थे पंकज कुमार, वो बताया कि अभी मेरा यहाँ पे नया ज्वाइनिंग है, ट्रांसफर होकर के अभी हम आए हुए हैं, काम चालू है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा सुनसान है, कोई काम चालू नहीं है। जो सामान जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरा सुनसान। अगर काम चालू रहता तो कोई यहाँ से कोयला जरूर निकलता। क्या यही है मोदी जी का विकास का पैमाना? जब हमने खदान का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि चुनाव को देखते हुए मिट्टी का काम चल रहा है, कोई मजदूर नहीं है। लेकिन जब पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी कोई जानकारी नहीं है, हम लोग नए आए हुए हैं। सर आप लोग बताइए, ये खदान कब से बंद है? बताइए, खदान कब से बंद है? जब हम लोग पैदा नहीं ले से पहले ही से। लेकिन वहाँ तो बताया जा रहा है, पदाधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं खदान में काम चालू है। नहीं। तो कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा ये बात किया कि मिट्टी का काम सिर्फ चुनाव को देखते हुए चालू है। ये तो मालूम नहीं है, बट अभी फिलहाल 2 महीना से मिट्टी का काम चालू है। देखिए क्या होता है चुनाव के बाद। चुनाव के बाद क्या होता है? सर आपका इसमें क्या रहा है? अगर राजहारा कॉलेज का काम चालू रहता तो जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपको मौका नहीं मिलता क्या? जरूर मिलता। तो अगर मौका मिलता है, कहावत है कि समुद्र के किनारे रहने के बाद भी लोग प्यासे रह जाता है, तो क्या ये स्थिति आप लोग के साथ नहीं बना है क्या कि बगल में कोलेरी है? बिल्कुल बना है। हमारे यहाँ रोजगार का बहुत स्रोत है, लेकिन बहुत दिन से ये क्लोरी बंद है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा। लोग यहाँ के बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, और यही करीब 2010 से क्लोरी बंद है। एक सच्चाई भी है कि जो पदाधिकारी हैं सब बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जहाँ पे काम का एक जोन है, आप इसको जोन बोल सकते हैं, एक राजहारा कोलेरी, जहाँ पर कहा जाता है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला निकलता है। ठीक है, एशिया का नंबर 1। ये एशिया का दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एशिया का, इंडिया अपने भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे नंबर 1 कोयला निकलता है। आप इस कोयला में देखिएगा, जब इसको जलाइएगा तो धुआं का मात्रा बहुत मैंने कम ना के बराबर रहेगा। और इस कोयलेरी को बंद करने के पीछे क्या कर रहा है, क्या पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो मेरा भी सवाल उन्हीं से रहेगा कि अगर ठीक है, अगर इससे पहले बंद हुआ था तो आपके नजर में यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विधायक बीजेपी के, उसके बाद फिर सांसद बीजेपी के 10 साल यानी 1 दशक। कहावत है कि 1 दशक आदमी कहीं दूसरे देश में जब रह जाता है तो वहां का नागरिकता प्राप्त कर लेता है। लेकिन 1 दशक से इस कोलेरी में किसी ने कुछ विचार नहीं किया। और आज चुनाव है, और चुनाव से जस्ट 2 माह पहले, जैसे लोगों ने बता रहा है कि चुनाव से जस्ट 2 माह पहले से मिट्टी का काम चालू है, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमें जानकारी नहीं है कि कब से बंद है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? जो पदाधिकारी जो बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं कब से बंद है, तो उनका जो यहाँ पे डिप्रेशन जो लगा होगा, तो उनको क्या सारा डाटा नहीं मिला होगा क्या कि कब से बंद है, कब से बंद नहीं है? ये मेरे नजर में आगामी 20 साल से मात्र 3 महीना चला हुआ है। 3 माह के लिए? 3 माह के लिए बस। इसके बाद पूरा बंद है? इस बात पूरा बंद है। माटी केवल वो भी कटिंग हो रहा है। क्या ये ऐसा एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है क्या कि जैसे भी चुनाव है मिट्टी कटिंग होगा, जैसे चुनाव खत्म होगा मिट्टी कटिंग बंद हो जाएगा? यहाँ पे टोटल नेता आता है, बस लेक्चर देके जाते हैं कि मैं जीतूंगा तो कोलेरी चालू करवा दूंगा, बस यही एजेंडा के साथ आते हैं, वोट लेके जाते हैं, और काम कुछ नहीं करते इस क्षेत्र के लिए। 1 महीना से अभी हम लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। पानी और बिजली के लिए भी 1 महीना से। तो इसके लेकर के आपने किसी के पास आवेदन या कोई बात किया क्या? कोई आता ही नहीं है तो किससे बात करें? कोई नेता यहाँ पर आता ही नहीं है। इलेक्शन है उसके बाद भी नहीं आ रहा है। एशिया का सबसे उच्च किस्म का जहाँ पे कोयला निकलता है वहाँ पे पदाधिकारी रहते हैं नदारद। ये अजीब चीज है और बंद पड़ा हुआ है। इस खदान को बंद करने के पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा। सर क्या कारण रहा है यहाँ पे खदान बंद करने का? सर मैं नहीं रहता सर यहाँ पास। अच्छा आप नहीं रहते हैं सर, आप कहाँ रहते हैं सर? मैं MP में रहता हूँ सर, मध्य प्रदेश। अच्छा सर, वहाँ पे क्या करते हैं सर? सर क्या घूमते रहते हैं ऐसे? नहीं मतलब ऐसे तो घुसते उठते नहीं रहते होंगे सर, है ना?
पापा का जॉब है। अच्छा, पापा का जॉब है सर। चलिए, इनके पापा का जॉब है, यहाँ रहते हैं। कि सर आपको क्या लगता है सर कि पापा के जॉब तक ही सीमित रहना है सर, कि आपको भी आगे बढ़ाना है सर? सर आगे तो बढ़ना है। आगे बढ़ना है ना सर। अगर ये कोयलेरी चालू रहता सर, यहाँ के अगर लोगों को, युवा लोगों को अगर रोजगार मिलता तो उस स्थिति में क्या सर आप यहाँ पे रोजगार नहीं कर सकते थे सर? एकदम बिल्कुल कर सकते थे। कर सकते थे सर। जी। आज अगर आपको एमपी में अगर अपने पापा के पास आना पड़ रहा है तो जरूर यहाँ पे रोजगार नहीं, इसके वजह से, जी जी जी। है ना? आप बताइए कि कोयलेरी बंद होने से सर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत सारा प्रभाव पड़ा है यहाँ पर। बहुत प्रभाव पड़ा है सर। जैसे में सर, जैसे में कहीं भी रोजगार भी नहीं है किसी के पास, सब बाहर बाहर जाता है कमाने के लिए भी। कहीं यहाँ ऐसा नहीं है कलवरी में कि भी आज भी जाता है डालटेंगे, कहीं छवाती पास, छमान पास, बैरिया चौक पास कमाता है 200-400 रुपया जाके रोजगार करता है। कलवरी यहाँ रहते हुए भी आदमी सब बाहर लोग जाता है। अच्छा, ये कोयलेरी बंद कब से पड़ा हुआ है? बंद सर ये 2011 से बंद हुआ है। 11 से चला। अच्छा, चलिए 11 से बंद हुआ है तो 14 से एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है। तो और उस दरमियान में 10 साल से यहाँ पे लोग जस्ट एक ही पार्टी का सांसद भी है, विधायक भी है। तो क्या अगर मनसा रहता है चालू कराने का तो क्या चालू नहीं होता? क्या हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन नहीं चाहता है कि कलवरी चले। यहाँ पे जी जी कोई चाहता नहीं है कि कुलवरी चले। जी यहाँ सबको बैठ के खाने का आदत हो गया है जी। सारे वर्कर लोग का। बैठे बैठे जब पेमेंट आ रही है तो क्या जरूरी है चलाना। सर, इसी मुद्दे पर हम कुछ और सज्जन से बात करेंगे। सर, हम लोगों ने जब पता किया था, मालूम चला कि यहाँ पे कोयलेरी बहुत दिन से बंद है, और सच्चाई भी है कि एशिया का सबसे उच्च किस्म का कोयला निकलता है। मतलब एक एशिया में एक नाम होगा राजहारा कोयलेरी का। उसके बाद भी कोयलेरी का बंद होना सर, ये क्या कहलाता है सर? लोग यहाँ चलाना नहीं चाहता है। जी जो भी यहाँ पे आते हैं बस पैसा खाना चाहते हैं, बैठ करके जी। आएंगे, हाजिरी बनाएंगे, पान खाएंगे और चाय पियेंगे और अपना घर है। बस वही इन लोग का आदत लग चुका है। मतलब एक कहावत है कि जिस गांव में राजहारा कोयलेरी है वहाँ के लोग रोजगार ना करें, रोजगार में ना रहे, बेरोजगार रहे, लेकिन बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो अपना यहाँ पे आते हैं फिर चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ पदाधिकारी से बात किया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी हम लोग को नया यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, अभी जानकारी नहीं है कि कब से बंद है, नहीं बंद है। तो क्या सर, जब पदाधिकारी को ट्रांसफर होता है तो ऐसी स्थिति में उनको उस वस्तु स्थिति को नहीं बताया जाता है कि कोयलेरी कितना दिन से बंद है? नहीं, उनको तो सर सब पता होगा। सब मालूम रहता है लेकिन बताना नहीं चाहता है। वो लोग भी सब कुछ मालूम रहता है लेकिन बताना नहीं चाहता है। आप बताइए कि एशिया का अगर उच्च किस्म का यहाँ से कोयला निकलता है तो क्या इससे भारत का गौरव प्राप्त नहीं होगा सर? बहुत ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ चलाएं तब तो, पहले चलाएं तब तो। यहाँ तो ऐसे ही देख रहे हैं कि सारे बच्चे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि लाइन पानी का भी व्यवस्था नहीं है। देखिए पानी लेकर के भी आ रहे हैं दूसरे जगह से पीने का पानी। आप देखिए दोस्तों कि ये सज्जन जी पानी लेकर के दूसरी जगह से आ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोयलेरी चालू रहता है तो सारा सुविधा यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपका बिजली भी 24 घंटा रहता है, पानी भी हर जगह होता है। लेकिन आज इस गांव को, मतलब एक सुनहरा गांव को जहां से सबसे उच्च किस्म का कोयला निकलता है, भारत सरकार को सबसे अच्छा राजस्व देता होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्व के मामले में बहुत अच्छा राजस्व देता होगा भारत सरकार को। उसके बाद भी किस कुंठा ग्रसित होकर के यह राजहारा कोयलेरी को बंद किया गया है, ये सोचने योग्य है। मैं सवाल करूंगा, चूंकि सांसद भी और विधायक भी दोनों विश्व का सबसे बड़ी पार्टी का विधायक और सांसद है, उसके बाद भी राजहारा कोयलेरी का बंद होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। राजहारा कोयलेरी से लौटने के बाद जैसे कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट मिला हुआ है, कुछ लोगों ने बताया कि पदाधिकारी ने बताया कि अभी हम नए पोस्टिंग हुए हैं, हमको जानकारी नहीं है। गाँव के लोगों ने बताया कि बहुत पहले से राजहारा कोयलेरी बंद है। कुछ लोगों ने बताया कि राजहारा कोयलेरी को चालू कराने के लिए हम लोग अपना रैयती जमीन दिए हुए हैं, उसके बाद भी कोयलेरी चालू नहीं हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजहारा कोयलेरी से एशिया का सबसे उच्च किस्म का कोयला निकलता है, उसके बाद ही बंद है। विकास का पैमाना का क्या मापने का जो थर्मामीटर होता है मोदी जी के पास से गायब हो गया है, क्योंकि 10 साल की केंद्र में सरकार है मोदी सरकार का, और बात होती है विकास की। जब विकास की बात होती है तो अभी हम आ रहे थे तो कुछ लोगों से बैठे एक जगह खड़े थे तो सोचे इनसे ही पूछ लेते राजहारा कोयलेरी के बारे में। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है जी। घर पाटन है जी।
और मैं जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, आप जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं। रजहारा कोयलेरी सर एशिया का सबसे नंबर 1 कोयला निकलता था और उसका बंद होना सर क्या दर्शाता है सर? ये रजहारा कोयलवरी की जिस बात आप कर रहे हैं, रजहारा कोयलवरी यहाँ के लिए एक लाइफलाइन साबित हो सकता था, यहाँ के लोगों के लिए, खास करके पलामू के लिए। लेकिन ये सिर्फ मोदी जी के जुमलों में फंस करके और बीडी राम की नाकामयाबी का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और सिर्फ रजहारा कोयलवरी की बात मत कीजिए। आपको याद होगा 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी चियाकी हवाई अड्डा आए थे 22 जनवरी जी 22 जनवरी को, और उन्होंने उस मंच से घोषणा किया था रजहारा कोयलवरी का, जपला सीमेंट फैक्ट्री का। जपला सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने खोलने का वादा किया, बेच दिए उसको। मंडल डैम का शिलान्यास किया, अब पता नहीं कब उद्घाटन होगा। इस बार जब आए तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, विकास की तो बात की नहीं उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात की है। सर, जो रैली से जो व्यक्ति निकल रहे थे, जब उनसे हम स्टेटमेंट पूछे कि मंडल डैम पे क्या हुआ, तो बड़ा अजीब जवाब मिला। अजीब का मतलब कि कोई बताया कि काम हो रहा है, कोई बताया कि अभी काम रुका हुआ है, कोई बताया कि राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से काम रुका हुआ है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो कि आप ही के चैनल में, आप शायद गए थे मंडल डैम, आपका चैनल मैंने देखा था, आप वहां से रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो जो लोग सभा में गए थे वो शायद मंडल डैम नहीं गए होंगे, लेकिन आप तो अपनी आंखों से देखे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। हाँ सर, मैं तो देखा हूँ सर जी। तो ये सरासर झूठ है। और राज्य सरकार की इसमें बात कहाँ है? राज्य सरकार ने कब विरोध किया? आपने कब प्रयास किया? आपने सिर्फ शिलान्यास, सिर्फ झूठ बोल के लोगों को छलने का काम किया और वोट लेके और चले गए। इसके बाद फिर दोबारा तो आप आए नहीं। ना ही आपके पार्टी के जो निवर्तमान सांसद हैं माननीय बीडी राम जी, वो कभी कुछ बोले, और अभी तो वो भी इस विषय पे गौण है। अभी आप उनसे बात कर लीजिए, उनके किसी पार्टी के नेता से बात कर लीजिए, मंडल डैम के विषय में, रजहारा कोयलवरी के विषय में, जपला सीमेंट फैक्ट्री के विषय में वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जब बोलिएगा तो बोलेंगे कि जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे। अरे राम को आप क्या लाएंगे? राम आपके हैं सिर्फ, हमारे राम नहीं है। राम कन में है, और राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? ये सब सिर्फ सांप्रदायिक भावना भड़का करके और चुनावी ये लाभ लेने का प्रयास है, बाकी और कहीं कुछ। लेकिन सर, ये देखा जा रहा है जैसे पलामू में मोदी जी आए थे, क्योंकि जब बात आपने मोदी जी का छेड़ दिया है तो बताना जरूरी है। मोदी जी जब आए तो यहाँ पे रोजगार की बात नहीं किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं किए हैं। और मैं दर्शक को बताना चाहता हूँ, 2024 के चुनाव में अगर महागठबंधन का कोई स्टार प्रचारक रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहे हैं। इसके पीछे कारण बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहीं पे भी बीजेपी का मैनिफेस्टो का चर्चा नहीं किया गया है। जब भी चर्चा किया गया था, किसका किया गया है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, महागठबंधन का मैनिफेस्टो का। मतलब एक मुफ्त में आप लोग का सर स्टार प्रचारक मिल गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कभी अपनी बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास गिनाने को कुछ है नहीं। वो सिर्फ सांप्रदायिक भावना भड़का सकते हैं। इसके अलावा विकास की, आप पलामू का सबसे मुख्य मुद्दा है सिंचाई का। पलामू ड्राई जोन में है। आज तक केंद्र के द्वारा इस बात को कभी भी नहीं प्रयास किया गया, चाहे वो यहाँ के स्थानीय सांसद हो, उन्होंने कभी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पलायन का बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप देखते होंगे कि आज हमारे गांव के गरीब गुरबे, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई चंडीगढ़, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं। कोरोना में आपने देखा था कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैसे लोगों को हवाई जहाज चलाने का काम किया। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है और विकास की कोई बात नहीं है। विकास की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे थे कि रजहारा कोयलरी पे हम लोग बात कर रहे थे। जब रजहारा कोयलरी की बात होती है तो ये सारा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के मामले में आता है। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।